कॉलेजेस खोले थे, रात 12 बजे भी मेरा दरवाजा एक गरीब के लिए खुला रहता था। रिक्शा ड्राइवर अपने रिक्शे के साथ बगैर रोक टोक के सीनियर मिनिस्टर के घर आता था, और रात के 12 बजे भी अगर कोई पुलिस उसको झेलता मुझे फोन करते, वरना फौरी तौर पर मेरे घर में आकर मेरे साथ बात करते। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इस मुल्क में इन तमाम जमातों को देखा, इन पार्टियों को देखा, जर्नलों को देखा। आप मुझे बताएं कि क्या इनकलाब आया आपकी जिंदगी में, क्या खुशी नसीब हुई इस मुल्क में मजदूर को। ये पाकिस्तान है, एक आदमी 65 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, उनके पेट में भी एक छोटा सा मैदा लगा है, और एक मजदूर को 15 और 20 हजार तनख्वाह भी मुयस्सर नहीं है। क्या हमारा खून मुख्तलिफ है? क्या एक का मैदा बहुत बड़ा और दूसरा का छोटा है? मेरे दोस्तों, ये जुल्म, ये इस्तेसाल का निजाम, अब इसको बदलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। हम आपको आपका हक दे सकते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ सकते हैं। मैंने इस बार कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बहुत सारी टिकट मजदूरों को दिए हैं। जब मजदूर कौमी असम्बली में जाएगा तब आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। जब गरीब कौमी असम्बली में जाएगा तब गरीब की जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये शहजादे उधर बैठेंगे, आपको कभी भी हक नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप उनको वोट दे, आप उनको सपोर्ट दे, आप उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगाए। लेकिन मैं मजदूर से पूछना चाहता हूं कि ये तो अल्लाह का निजाम नहीं है कि गरीबों के घर में बस गरीब पैदा हो और सरमायादारों के घरों में सरमायादार पैदा हो। ये वही लोग हैं जिनके कुत्तों के लिए बाहर से, फ्रांस से खुराक दरामद होता है, इनके बिल्लियों के लिए बाहर से खुराक दरामद होता है, इनके बिल्लियों और कुत्तों के शैम्पू भी बाहर से आते हैं। तो जिस निजाम में कुत्ते और बिल्ली मजे में हो और गरीब का बेटा मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आप बताएं इस निजाम को तब्दील करने की जरूरत है कि नहीं है? लोगों, हम आप में से है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों के दौरान मजदूरी करके अपने हॉस्टल अखराजात के लिए मेहनत करता था। मेरे वालिद साहब भी एक मजदूर। मैं जानता हूं कि गरीब का मसला क्या है, काश्तकार का मसला क्या है, दहकान का मसला क्या है, एक दिहाड़ी पर काम करने वाले का मसला क्या है। यहाँ मैं लाहौर में रहता हूँ, रोज देखता हूँ लोग सुबह निकलते हैं, चौक और चौराहों में बैठकर इंतजार करते हैं और शाम मायूस होकर अपने घर वापस जाते हैं। कौन ख्याल रखता है इन गरीबों का? मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बार गाड़ी में था जनाबे काजी हुसैन अहमद साहब के साथ, तो रात 11-12 बजे थे। पेशावर में एक बच्चा चॉकलेट और खिलौने फरोख्त करता था। जब उसने हमारी तरफ इशारा किया, काजी साहब ने गाड़ी रोकी, उसको अपने गाड़ी में बिठाया, उनको उनके घर तक पहुंचाया और मुझे कहा कि सिराज, इनकी भी कोई माँ है जो उनके इंतजार में होती है, इनका भी कोई बाप है जो उनको अपने करीब देखना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से आज ये बच्चा शदीद सर्दी में मजबूर है यहाँ खिलौने और चॉकलेट फरोख्त करने। मैंने अपने अमीरी जमात को देखा, काजी हुसैन अहमद को देखा, बार बार उस बच्चे के माथे का बोसा भी लेते रहे और उनके आंखों से आंसू भी बहते रहे। मेरे दोस्तों,
यही लोग इक़्तिदार तक आएंगे। गरीब की जिंदगी में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अल्लाह ने मौका दिया, लोगों हम गैर आबाद जमीनों को आबाद करने के लिए आप लोगों में तकसीम करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हर बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार मिलने तक बेरोजगारी अलाउंस देंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हर बूढ़े बाप और माँ को बुढ़ापा अलाउंस देंगे। अल्लाह मौका दिया, हर मजलूम की वकालत रियासत करेगी, हुकूमत करेगी। मेरे दोस्तों, इन पार्टियों को अगर मजीद भी 100 साल भी हुकूमत मिले, ये पाकिस्तान को नहीं बदल सकता। इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंसान मरीख की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के लोग इन बदमाशों की वजह से, इन नालायक हुक्मरानों की वजह से जरी पाकिस्तान, इटली पाकिस्तान, आटे के ट्रक की पीछे पाकिस्तान लगा है। उस दिन मैं मुल्तान गया, सलाहुद्दीन 55 साल मजदूर आटे के हुसूल के लिए निकले। उस दिन वो मजदूरी पर नहीं गए और रास्ते में उनको मौत आई। उनकी लाश लोगों ने उठाकर उनके भूखे बच्चों के हवाले किया। जतुई में ज़ोहरा बीबी आटे के हुसूल के लिए निकली और बगदल में उनके जिस्म का कीमा बनाकर लोगों ने उनके जिस्म के टुकड़े इकट्ठा करके उनके घर वालों के हवाले किए। यही पाकिस्तान, ये इन लोगों का कारनामा। इंसान तरक्की कर रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, स्मार्टफोन बनाया, सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया, हमारे तुर्की भाइयों ने इलेक्ट्रिक कार बनाने शुरू किए, और आपके हुक्मरान कहते हैं हमने आपके लिए लंगर खाने बनाए, हमने आपके लिए मुसाफिर खाने बनाए। मेरे मुल्क को लंगर खाने की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को कारखाने की जरूरत है। मेरे मुल्क को मजदूर को खुशहाल करने की जरूरत है। ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। लोगों, आज के दिन मैंने जनाबे ग्वादर की लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान के नाम किया है। वो भी एक मचीरा है, एक मजदूर का बेटा है। उनने ग्वादर के गरीबों को इकट्ठा किया, उनको अपने हुकूक का शऊर दिलाया, उनको गैरत और हिम्मत दी। वो एहतजाज पर बैठ गए, धरने दिए ग्वादर के लोगों के लिए। पानी मांग रहा है, मुलाजिमत मांग रहा है, हुकूक मांग रहे हैं, अपने शहर में नाके खत्म करके इज्जत मांग रहा है, अपने समंदर पर इख्तियार मांग रहा है, बॉर्डर पर तिजारत मांग रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब हुकूमत झूठ बोलने पर आती है, फिर हालात का इलाज क्या होगा? हुकूमत ने मुआहिदा किया और मुआहिदे को पूरा नहीं किया। फिर हिदायतुर रहमान साहब ने 55 दिनों पर मुहित धरना दिया और बिलाखिर उनके धरने के कैंप पर मुल्क को लंगर खानों नहीं, कारखानों की ज़रूरत है। ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं। हमें तो गैर आबाद ज़मीनों को आप लोगों में तकसीम करेंगे, बेरोज़गारी अलाउंस और बुज़ुर्गों को वजीफ़ा देंगे। सिराजुल हक इस वक्त मजदूर रैली से खिताब कर रहे हैं।